टन का प्लांट लगभग 8.5 से 9 करोड़ में लगता है। 5 टन का प्लांट लगभग 16 भी बंदा इसमें आगे आते हैं उनके लिए ये जो सतत स्कीम है, आप जो सब्सिडी के बारे में पूछ रहे हैं, 5,000 से ज़्यादा प्लांट लगाने का सरकार का टारगेट था। ये था आज से लगभग 3 से 4 साल पहले जब ये पॉलिसी लॉन्च हुई। जो यूपी के लोग हमें सुन रहे हैं, जैसे एमएनआरई से सेंट्रली तो ये हमें सब्सिडी मिल ही रहा है, तो यूपी में भी यूपी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर एक सब्सिडी कौन सी स्कीम मिल रहा है? एमएनआरई। ये एमएनआरई से मिलेगा, एमएनआरई से मिल जाएगा। हम कितना प्रोडक्शन करते हैं उसके ऊपर आएगा। तो परमिशन कहाँ का लेना है, एनओसी कहाँ का लेना है, ये सारे चीज़ में हम आपको गाइड करेंगे। बेचने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ रहा है। गवर्नमेंट का स्कीम है, उनके साथ हम LOI किए, वो हमसे गैस खरीदते हैं। इस बिजनेस में आएंगे तो सबसे पहले मुझे ये सोच के आना चाहिए कि मेरा सिबिल स्कोर क्या है, मैं क्या बैंक के साथ मेरा रिलेशन क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन आज फिर एक नई थ्योरी, एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और दोस्तों, हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर सार्विक दास कश्यप, जो कि गैसमैन हैं, यानी कि बायोगैस के गुरु हैं, बायोगैस की कंपनी चला रहे हैं और आज फिर हमारे स्टूडियो में हैं। दोस्तों, हम इनसे कई सारे हमारे बायोगैस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आप सबके रिव्यू हमको मिलते हैं वो पूछना चाहेंगे। तो सार्विक सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सार्विक दास कश्यप, सोनाली बायोगैस प्राइवेट लिमिटेड से। सर, पूरे इंडिया से कई लोगों का मुझे बहुत ही बेहतरीन रेस्पॉन्स मिला पिछले जो हमने वीडियो लॉन्च की उससे। सर, एक बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं, जिनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे जैसे कपिल शर्मा पूछता है उस तरह से आपसे पूछना चाहूँगा, जिसका मैं चाहूँगा कि आप ऑनेस्टली जवाब दें, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है और हम चाहेंगे बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन जाए। सर, हम जब बात करते हैं सब्सिडी की, तो हम देखते हैं सतत स्कीम के अंदर सब्सिडी है, कुछ आपके रिप्स की सब्सिडी है, कुछ आपकी कार्बन क्रेडिट है, कुछ अगर देखा सीड की सब्सिडी है। ऐसी क्या सब्सिडीज माने हम इसके अंदर, जिससे कि एक 3 टन के प्लांट को जो लगाना जा रहा है या 5 टन के प्लांट को लगाना चाह रहा है, जैसे कि आपने मुझे पिछले वीडियो में बताया है कि 3 टन का प्लांट लगभग 8.5 से 9 करोड़ में लगता है, 5 टन का प्लांट लगभग 16 करोड़ के आसपास का लगता है। तो कैसे सब्सिडी प्राप्त कर सकता है, कितना ऐड इसमें से सब्सिडी का मिल सकता है एक यूजर को, और कितना पैसा उसको अपने हाथ में रख के चलना चाहिए, इन सब पर थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि दर्शक आपको सुन रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आप हर बार की तरह इस बार भी आपका ये प्लेटफॉर्म में मुझे स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबसे पहला बात यह आता है कि हम जिस इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है और उसका अभी सनराइज पीरियड चल रहा है, ये हम सबको पता है ये चीज़। क्योंकि सतत.co.in यानी कि सतत का जो स्कीम है, वो स्कीम क्यों लॉन्च किया गया वो भी हमें एक बार जानकारी लेना जरूरी है। क्योंकि हमारे इंडिया में जितना फ्यूल इंपोर्ट होता है हर साल, अगर उस इंपोर्ट को अगर हम रोक देते तो वो जो पैसा हम बाहर भेज रहे हैं वो पैसा हमारे देश में ही रह जाएगा। ये तो नंबर 1 हो गया। ये नंबर 2 ये आता है कि गवर्नमेंट का ये मानना है, अगर यहाँ पे कोई भी बंदा इसमें आगे आते हैं उनके लिए ये जो सतत स्कीम है, आप जो सब्सिडी के बारे में पूछना चाह रहे हैं, उसमें काफ़ी सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो मैं सबसे पहले तो सबको ये बताऊंगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो तो आप सुनेंगे ही, बट आप भी एक बार खुद सतत.co.in में जाइए। गवर्नमेंट आपके लिए क्या क्या दे के रखे, वहाँ पे सारा चीज़ वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैं उसी के बारे में ही आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि ये मैं कहीं से लिख के आपको लाया और मैं अपने मन से बता रहा हूँ। जो भी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो सारे गवर्नमेंट के पोर्टल पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके उसमें पूरा चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके मन में ये है कि मैं गवर्नमेंट का ये जो स्कीम है इसका लाभ मैं उठाऊं, तो इसके लिए आपको वहाँ पे एक बार जाना पड़ेगा। और बाकी तो हम लोग है ही, आप सर को भी कॉल कर सकते हैं, मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मैं इस सारे चीज़ में आपको गाइड करूँगा। सबसे पहले जो इसमें आता है, मैंने बताता हूँ कि मेरा जो कॉस्टिंग है वो मैं बोला हूँ कि इस कॉस्टिंग के अंदर आप ये प्लांट लगा सकते हैं। अभी मैं प्लांट तो लगा दिया, प्लांट रन भी करा दिया, अभी इसमें मुझे सब्सिडी क्या आएगी, ये आपका सवाल था। तो सबसे पहला मैं जो बताऊंगा कि इसमें एमएनआरई का एक बहुत बड़ा रोल है। जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वो 4.8 करोड़ रुपए सब्सिडी इसके लिए प्रोवाइड कर रहा है। इसमें क्या होता है, 1 साल के अंदर ये सब्सिडी प्रोवाइड होता है। इसमें एमएनआरई से एक टीम को भेजा जाता है, वो 3 महीने आपका पूरा इसके ऊपर ऑब्जर्व करते हैं।
फिर ऑब्जर्व करने के बाद आप इसको भी वहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप जो बता रहे हैं, जैसे मैं 3 टन का प्लांट का बात कर रहा हूँ, आप अगर 3 टन का प्लांट इसमें लगा रहे हैं, तो अगर आपका 100% प्रोडक्शन एवरीडे हो रहा है तो हमें 100% सब्सिडी मिल सकता है। अगर उसमें अगर हमें 80% प्रोडक्शन हो रहा है तो हमारा सब्सिडी भी 80% हो जाएगा। अगर ये करते करते अगर 50% के नीचे ये आ जाता है तो हमें कोई सब्सिडी नहीं मिलेगा। इसमें भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हम जितना गवर्नमेंट को कमिट कर रहे हैं कि हम इतना बना रहे, उतने ही अगर हम बना के देते तो हमें पूरा सब्सिडी मिल सकता है। इसमें ऐसा कभी आगे मत बोलेगा नहीं आपने तो इतना बताया था, इतना मुझे मिला है। वहाँ पे पूरा उसका दिया हुआ है, वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं उसको आराम से। तो ये तो गया हमारा एमएनआरई का जो सब्सिडी है। सतत जो हमारी स्कीम है इसका क्या फुल फॉर्म है और सतत का क्या उद्देश्य था सरकार का लाने का, थोड़ा उस पर भी बात डाल दीजिए। और अगर आज मान लीजिए मैं देखता हूँ 77 प्लांट उसमें चल रहे हैं, मेरा प्लांट चालू होते वो 78 हो जाएगा, ऐसा सिस्टम है या कुछ और भी कैलकुलेशन गवर्नमेंट के दिमाग में? सतत में जैसे बताया हुआ कि वहाँ पे आप देखते हैं कि 77 प्लांट अभी रनिंग कंडीशन में है, जो ऑलरेडी ऑपरेशन में आ चुका है। 17,800 टन गैस उससे निकल के आ रही है। उसे वो जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें वो दिया हुआ है। और उसमें और भी एक चीज़ आप देखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का ये सतत स्कीम बनाने के पीछे मेन मकसद था कि वो 5,000 प्लांट एस्टैब्लिश करेंगे और हमारा इंडिया का जो भी डिमांड है उनको पूरा करना है। बट हम उस डिमांड को अगर देखते हैं तो डे बाय डे उसका ग्रोथ बढ़ती जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम ये तो सोच के चल सकते हैं कि अगर 5,000 प्लांट भी बन जाएगा तो हमारा जितना डिमांड है वो पूरा नहीं हो सकता है। और ये तो सर गवर्नमेंट सेक्टर के है, बाकी प्राइवेट सेक्टर तो और भी है। तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया में कम से कम 250 के ऊपर प्लांट अभी ऑलरेडी है। और जैसे गवर्नमेंट का कहना है और भी 100 से 150 प्लांट अभी पूरा रनिंग कंडीशन में, शायद हो सकता है कि 25 का मिडिल या सेकेंड फरवरी या मार्च तक वो भी सामने आ जाए हमारा। और जैसे 5,000 प्लान का बात गवर्नमेंट कर रहा है, उनके साथ हम एलओआई करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे वहाँ पे वो नंबर भी दिया हुआ है कि 2237 एक्टिव एलओआई है, यानी कि वो लोग भी लाइन पे है, वो लोग भी ऑलरेडी एलओआई कर चुके हैं गवर्नमेंट के साथ, उनका भी प्लान प्रोसेस में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 77 वहाँ पे देख रहे हैं, 77 ही ऐसा नहीं, 2237 भी आपको देखना चाहिए। इतनी एलओआई हो चुकी है, इतना एलओआई हो चुका, मतलब कि वो लोग भी इस लाइन में है। अभी एक एक करके जैसे इनका प्रोसेस होते जाएगा वो आगे आगे उसका चालू हो जाता है। क्योंकि इसका प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ऐसा नहीं कि हम आज बोलेंगे और कल ही ये बन जाता है, इसके लिए एक लंबा प्रोसेस चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सतत का तो मैंने आपको बताया। अभी मैं आ जाता हूँ इसमें एमएनआरई का भी मैंने आपको बता दिया। अभी इसमें और एक सब्सिडी के मैं बात करूँ, जैसे हमारा ये जैसे बंगाल में है, कुछ काफ़ी दूसरा स्टेट में भी, जैसे यूपी का भी मैं बात करूँ, जो यूपी के लोग हमें सुन रहे हैं, जैसे एमएनआरई से सेंट्रली तो ये हमें सब्सिडी मिल ही रहा है, तो यूपी में भी यूपी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर एक सब्सिडी देते हैं, तो वो भी हमें मिल सकता है। उसके लिए जैसे हम जो यूपी में है वो जैसे अप्लाई करेंगे, इसमें भी जैसे क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसमें भी ऐसे क्राइटेरिया है। क्या सब्सिडी रहेगी, क्या फॉर्म में रहेगी सर? लगभग वो 75 लाख ऐसा दे रहा है वो सब्सिडी इसके ऊपर, टन के ऊपर। हाँ, तो ये हमें मिल सकता है वहाँ से, तो इसका भी हम लाभ उठा सकते हैं। फिर हमारा जो बैंक से हम लोन लेते हैं उसमें भी इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी आता है। दूसरा मैं और एक चीज़ बात करूँ कि जैसे हम बिजनेस करते हैं, सबके मन में ही आता है हम इतना इनकम जनरेट करेंगे तो हमें टैक्स भी देना पड़ेगा, जीएसटी भी भरना पड़ेगा। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने आपको 5 साल के लिए छूट दिया है। अच्छा, टैक्स फ्री है 5 साल के लिए, जीएसटी भी नहीं लग रहा है इसके लिए। और बाकी अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट का गोवर्धन योजना जो स्कीम है, इसका जो मैन्योर हमारा वेस्ट जो मटेरियल है, क्योंकि इसका कोई भी चीज़ वेस्ट हम बता रहे हैं बट कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है इसमें। क्योंकि ये जो गोवर्धन स्कीम है, ये गोवर्धन स्कीम के अंदर अगर आप रजिस्टर करते हैं तो अपना जो रॉ मटेरियल हम जो डाल रहे हैं उसका जो निकाल रहे हैं अगला दिन, उसको अगर हम सॉलिड के निकाल के आगे उसको प्रोसेस करके उनको अगर हम बेच देते हैं तो उसमें भी हमें 1700 रुपये का पार्ट टन के हिसाब से एक सब्सिडी दिखता है, पार्ट टन के हिसाब से। तो अगर आप ये सारा अगर कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो ROI है वो 2 साल के अंदर तो आराम से निकल के आ जाता है। और मैं इसमें ये चीज़ देखता हूँ कि अभी जितना ग्रोथ चल रहा है, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ तब से मेरा जो विजन मैं देख रहा हूँ कि 5,000 प्लांट भी अगर बन जाएगा तो तब भी कुछ नहीं होने वाला है।
क्योंकि हम अगर राजस्थान का ही बात करें, उदयपुर का ही मैं बात करूं, उदयपुर में आप गाड़ी एक बार जाके देख लीजिए कितना गाड़ी है और आगे कितना बढ़ रहा है। जितने सारे पंप है वहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि गैस आज आ रहा तो कल 2 घंटे में खत्म हो जा रहा है। तो इसको अगर हम मद्देनजर रखते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे खाली प्राइवेट चल रहा है, इसके बाद हम कमर्शियल में भी उसमें जा सकते हैं, बाकी जो प्राइवेट इंडस्ट्री में उसमें भी हम इसमें जा सकते हैं। तो इसका जो मैं विजन जो देखता हूँ ये काफ़ी लंबा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी अगर उद्योजक बनना चाहते हैं तो मैं तो एक बार बोलूँगा कि इसमें एक बार वो ट्राई करें, बट इसमें वो चीज़ देखना मैंडेटरी हो जाता है कि इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया है, परमिशन वगैरह है, वो सारा फुलफिल करके अगर आप लोग इसमें आते हैं तो आपका सक्सेस होना कोई नहीं रोक सकता है। आपने जैसा बताया और दर्शकों ने जैसा सुना, सर आपने बताया कि इसमें सतत स्कीम जो चल रही है, आप दोस्तों सतत.co.in SATAT.co.in पे जाकर के आप वर्तमान में सरकार के द्वारा कितनी सारी LOI हो चुकी हैं, साथ साथ कितने प्लांट कमीशन हो चुके हैं और उनसे पर डे कितनी गैस मिल रही है, ये लाइव डाटा देख सकते हैं। जो मैंने कल देखा था उस हिसाब से 77 प्लांट लग चुके हैं, चल चुके हैं और 17,800 से टन से ज़्यादा गैस इनको मिल रही है, सरकार को मिल रही है और लगभग 2200 से ज़्यादा LOI हो चुकी हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि 5,000 से ज़्यादा प्लांट लगाने का सरकार का टारगेट था। ये था आज से लगभग 3 से 4 साल पहले जब ये पॉलिसी लॉन्च हुई थी, लेकिन 2018 में। लेकिन आज हम जब बात करते हैं, हम इंडस्ट्री को एक नए मोड़ पर देख रहे हैं, जहां पहले पेट्रोल और डीजल के वाहनों की डिमांड रहती थी, आज हम देख रहे हैं हाइब्रिड प्लस CNG जो व्हीकल हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और लगभग मैं आपके उदयपुर की बात नहीं करता, कोटा की बात करता हूं, अगर एक स्टेशन पर बात करें तो 3 बार दिन में गैस आ रही है, यानी कि डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है। तो सिर्फ 5,000 प्लांट तक सरकार का चक्र रुकने वाला नहीं है। आप जितने भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी हैं जो कि इस सिस्टम में आना चाहते हैं, वो लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करके खर्च करके आप 3 टन का पर डे का प्लांट लगा सकते हैं। और जैसा कि सरकार की सब्सिडीज की स्कीम है, सरकार MNRE से, सरकार इसमें गोवर्धन योजना से, सरकार इसके अंदर और भी जो सर ने स्कीम बताई, टैक्स में छूट है, इलेक्ट्रिसिटी एग्जम्पशन है, इसके साथ आपको इनकम टैक्स में छूट है, GST में छूट है और कई सारी स्कीम के साथ में आपकी ROI जल्दी निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको सरकार इतना ऐड देने जा रही है इस स्कीम के अंदर, सरकार चिंतित है। जो CNG का कंजप्शन बढ़ रहा है, जो डीजल का कंजप्शन बढ़ रहा है, उसको लेकर चिंतित है। सरकार चाहती है कि डीजल से शिफ्ट हो जाए CNG की ओर, क्योंकि CNG डीजल की कंपेयर में प्योरीफाइड फ्यूल है। राइट सर? सो दोस्तों, और भी सर से हम जानना चाहेंगे, सर इन सबके अप्लाई करने के लिए कौन सा ऐसी विंडो है जहां पर हम जाकर के सरकार की सारी स्कीम में एक साथ अप्लाई कर दें जो सब्सिडी की, या हमको अलग अलग दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं? इसमें बेसिकली क्या है कि राजस्थान का अगर मैं बात किया जाए, यहाँ पे रिप्स है। रिप्स के तहत अगर आप एप्लीकेशन करते हैं, फिर हम MSME का करेंगे। इसमें क्या है कि एक सिंगल विंडो यहाँ पे तो है ही कि आपने एक बार अप्लाई कर दिए, फिर उसके बाद जो जो चाहिए आपको वो सब चीज़ में हमने गाइड करते हैं आपको कि आपको परमिशन कहाँ का लेना है, NOC कहाँ का लेना है, ये सारे चीज़ में हम आपको गाइड करेंगे। इसमें उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि कहाँ पे जाके हम इसको अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। 3 टन के प्लांट की कॉस्ट हमने लगभग 9 करोड़ के आसपास पकड़ी। अगर मैं सारी स्कीम देख लूँ, मेरा इनकम टैक्स फ्री देख लूँ, हमारी GST में छूट देख लूँ, इलेक्ट्रिकल एग्जम्पशन देख लूँ, MNRE स्कीम देख लूँ, सतत की स्कीम देख लूँ, कितना हमको छूट मिलता है? आउट ऑफ 9 करोड़ हम कितना फंड सरकार से प्राप्त कर सकते हैं, अप फ्रंट और बैक फ्रंट? अप फ्रंट और बैक फ्रंट का मैं बात करूं तो जैसे सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो है 4.8 करोड़ का वो गैस के ऊपर सब्सिडी दे ही रहा है 5 टन पे, 3 टन। हाँ, 3 टन में हमें 3 करोड़ मिलेगा। वो 4.8 करोड़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो है मैं उतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि कोई 3 भी लगा सकता है, कोई 5 भी लगा सकता है, तो मैं उसमें जा रहा हूँ कि कितना दे रहा है। तो 4.8 करोड़ रुपए जो मिल रहा है, कौन सी स्कीम में मिल रहा है? MNRE? ये MNRE से मिलेगा, MNRE से मिल जाएगा। हम कितना प्रोडक्शन करते हैं उसके ऊपर आएगा वो, ठीक है। तो एक तो अब ये मान के चलिए हिसाब के लिए 3 करोड़ रुपए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ से आपने निकाल लिए। फिर आप बाकी चले जाइए आपका खाद का जो 1,700 रुपये पर टन का मैं बात कर रहा हूँ, उससे आप सालाना कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है उसमें। अगर हम तब भी बात किए थे शायद 34,000 रुपये समथिंग कुछ हर महीने में आ रहा है, पर डे का आ रहा है। तो उसको अगर हम महीने में कैलकुलेट कर लेते तो उसमें आप पकड़ के चलिए कितना आ रहा है, इसको भी आप उससे माइनस कीजिए। फिर गैस बेचने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ रहा है, गवर्नमेंट का स्कीम है, उनके साथ हम LOI किए, वो हमसे गैस खरीद के लेके जा रहा है। बाकी टैक्सेशन में छूट है,
और क्या चाहिए? इन ऑल नटशेल देखा जाए तो आउट ऑफ 9 करोड़ लगभग 4.5 5 करोड़ का गवर्नमेंट से इजीली सब्सिडी मिल रहा है और आपको अपनी पॉकेट से लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए ही लगाना है, ऐसा हम नटशेल में मान सकते हैं। उसमें भी हमको बैंक का लोन अपफ्रंट मिल रहा है, जैसा कि आपने बताया था कि एसबीआई और पीएनबी की कुछ पॉलिसीज है, थोड़ा उस पर जिक्र कीजिए सर, क्योंकि सबसे बड़े बैंक जैसे एसबीआई तो इस फील्ड में सबसे पहले से है, उनका पॉलिसी सबसे पहले है। फिर जब ये स्कीम अनाउंस हुआ उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, कैनरा बैंक आ गया, यूबीआई आ गया, पीएनबी आ गया, यूनियन बैंक आ गया। तो ये सारे बैंक में से मैंने जो एक चीज़ देखा हूँ कि पीएनबी में वहाँ पे पूरा बताया गया है कि वहाँ पे कोलेट्रल के जगह पे नील है, यानी कि हम अगर ये प्रोजेक्ट बना के जाते हैं पीएनबी के पास तो हमें लगता है उसमें हमें कोलेट्रल देने का ज़रूरत नहीं होता है, तो उस हिसाब से भी हम चल सकते हैं इस स्कीम के तहत। कोलेटरल तो जरूरत नहीं है, लेकिन सर आदमी की सिविल स्कोर क्या है, उसकी फाइनेंशियल्स क्या है, उसका टर्नओवर क्या है, या उसका बैक रिकॉर्ड क्या है, ये सब तो बहुत मैंडेटरी रहेगा। इसमें अगर मैं बोलूँ कि अभी मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटस होगा वो मुझे सबसे ज़्यादा पता है। तो हम अगर इस बिजनेस में आएंगे तो सबसे पहले मुझे ये सोच के आना चाहिए कि मेरा सिविल स्कोर क्या है, मैं क्या बैंक के साथ मेरा रिलेशन क्या है, क्योंकि हम सारा चीज़ भी करके लेके जाते हैं फिर भी बैंक हमारा उस चीज़ देखते हैं कि अपना जो क्रेडेंशियल है वो आपके पास सही है या नहीं। तो सबको मैं यही बोलूँगा, सारे स्कीम तो है बट आपका भी अगर सारा क्रेडेंशियल सही है तो आपको लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ये थे सार्विक सर जिनसे हमने पूछा कि सरकार की क्या क्या सब्सिडी योजना है। दोस्तों सतत.co.in पर जाकर के आप वर्तमान में चलने वाले प्लांट्स की एक्चुअल कंडीशन आप देख सकते हैं। तो साथ ही साथ अगर आप भी गवर्नमेंट के साथ एलओआई करने जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जो फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आधा फंड सरकार से अप फंड या बैक फंड आपको मिल सकता है। उसके लिए थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी, इसके लिए हमारी पूरी टीम है, सार्विक सर आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो अगर आप किसी भी तरह से हमसे एग्रीमेंट करेंगे तो हम आपको पूरा इसके लिए गाइड करेंगे, कैसे आप सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप कोलेटरल फ्री लोन प्राप्त कर सकते हैं, आप कैसे 2 से लेकर 3 साल के अंदर आप अपनी आरओआई निकाल सकते हैं। इन सब के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर तैयार है। दोस्तों बायोगैस का सिस्टम जो अगर देखें, बायोगैस और सीएनजी यानी कंप्रेस बायोगैस जो है, इस पूरी इंडस्ट्री की देखा जाए पूरे भारत की महत आवश्यकता की चीज़ है, क्योंकि दिन पर दिन हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो बढ़ता जा रहा है। हम दिन पर दिन व्हीकल बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे प्लांट्स के अंदर सीएनजी कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उतना हमारा प्रोडक्शन नहीं है। हम बहुत सारा सीएनजी बाय कर रहे हैं, बहुत सारा सीएनजी की जगह डीजल बाय कर रहे हैं, पेट्रोल बाय कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो सीएनजी प्रोडक्शन हमको बढ़ाना होगा। इसी सिस्टम के अंदर सरकार की सतत स्कीम काफी लाभकारी लोगों के लिए साबित हुई है। और अगर आप ऐसी किसी स्कीम से जुड़ना चाहते हैं तो सार्विक दास कश्यप तथा साथ साथ उनके साथ हमारी पूरी प्रोवेक की टीम आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। आप सिर्फ और सिर्फ हम तक पहुंच सकते हैं, जो कि हमारा नंबर है 7073642737, जो कि प्रोवेक इंजन का नंबर है। तथा साथ ही साथ अगर आप सार्विक सर जो कि सोनाली बायोगैस प्राइवेट लिमिटेड के ओनर हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप 8000119074, जी हाँ 8000119074 इस नंबर पर जाकर सर से बात कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद पीजी। स्टे कनेक्टेड।